राम है, ऐसा राजा राम है। जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या में लौटे तो अयोध्या के कुछ व्यक्ति भगवान राम के ऊपर कलंक लगाए कि राम, आपके पत्नी सीता लंका में रही है, संदेह कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, तो इसीलिए आप देवी सीता को अयोध्या से अलग कर दो। तो लक्ष्मण जी कह रहे, भैया मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि आप भाभी सीता को अग्नि साथ प्रकट किए, वापस किए, कि अयोध्या से कहने से क्या होगा, ऐसा मत कीजिए। बोले लक्ष्मण, जिसका प्रशंसा समाज में होता है और जब तक होता है वो तब तक स्वर्ग में रहता है, और जिसका समाज में निंदा होता है और जब तक निंदा होता है वो तब तक नरक में वास करता है। तब में लक्ष्मण जी देवी सीता को अयोध्या से अलग कर दिया। उसके बाद में फिर उस समय देवी सीता गर्भवती अवस्था में थी, उस समय देवी सीता भी गर्भवती अवस्था में थी। तो फिर जंगल में देवी सीता ने कि 2 पुत्र को जन्म दिया और फिर दोनों पुत्र को लेकर के फिर अयोध्या आए। फिर अयोध्यावासी भगवान राम को बोलने लगे कि देवी सीता अयोध्या से तो अकेली गई थी, ये दोनों पुत्र कहाँ से आ गए। ध्यान देना। और कीर्ति 10 से किए थे लोग, इसमें 3 कारण है। भगवान राम को देवी सीता को कैसे अलग किए थे, इसमें 3 कारण है। पहला कारण, राम जी को अभिशाप था, भृगु के पत्नी ख्याति का मस्तक भगवान नारायण काट दिए थे, इसलिए भृगु जी भगवान नारायण को श्राप दिए थे, जिस तरह में पत्नी के वियोग तड़प रहे हैं उसी तरह आपको भी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। ये पहला कारण था। दूसरा कारण, भगवान राम जान करके देवी सीता को अयोध्या से अलग किए थे। जब मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा बलवान होना चाहिए, मुझसे ज्यादा वेद पाठी होना चाहिए, मंत्र पाठी होना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए, और ये तभी संभव है यदि सीता किसी ऋषि के आश्रम में बालक को जन्म दे। अयोध्या में जन्म लेगा, ये अयासी बन जाएगा, भोगी बन जाएगा, कामी बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। इसी दूसरा कारण था। तीसरा कारण, भगवान राम ये समाज को शिक्षा दे रहे थे, राजा जो है वो परिवार का नहीं होता है, राजा जो है वो पत्नी का नहीं होता है, राजा पुत्र का नहीं होता है, और राजा तो देश का होता है, समाज का होता है, राष्ट्र होता है। इस समाज को शिक्षा दे रहा था, ये तीसरा कारण था। एक राजा का क्या कर्तव्य है कि शिक्षा भगवान राम दे रहे थे समाज को। ये 3 कारण है। राज धर्मान, स्त्री धर्मान। एक स्त्री का क्या धर्म है, सधर्मेन पति त्रायसा। स्त्री जो पति के पास में रह करके अपने धर्म का मर्यादा का पालन करे उसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री का धर्म है पति के पास में रहना, न लगे उसको नारी कहा जाता है। नारी बने क्या, जो अपने पति को बैकुंठ लोक सिधारी उसको नारी कहा जाता है। और पति का क्या धर्म है, पति का धर्म है जो स्त्री अपने गोत्र को छोड़ करके, अपने गोत्र में क्या, विवाह से पहले स्त्री का गोत्र जो है होता है वो पिता के गोत्र में होता है, विवाह के बाद में उसका गोत्र बदल जाता है, वो पति के गोत्र में चला जाता है। तो जो स्त्री अपने गोत्र को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, भाई बंधु को छोड़ करके आपके पास में रह रहा है, वो उसका सम्मान करे, उसका इज्जत करे। और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, इज्जत नहीं भी आता है। इसलिए स्त्री का सम्मान करें। और पति पत्नी का क्या धर्म है, पति पत्नी का धर्म है कभी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने लड़ेंगे तो आपके बच्चे भी लड़ेंगे। पति पत्नी का धर्म है कभी भी आपस में बैठते हैं घर में तो संशय होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी में संशय होगा उस घर में डेली झगड़ा होगा। और पति पत्नी का धर्म है घर में अगर बैठते हैं तो वहां पर विषय का, भोग का, काम का चर्चा करना नहीं चाहिए। जिस घर में पति पत्नी बैठ करके विषय का, भोग का, काम का चर्चा करता है उसी घर में रावण कुंभकर्ण जैसा ही पुत्र जन्म लेता है। बताओ। और जिस घर में पति पत्नी में बैठ करके आपस में सत्संग होता है, सत्संग की बात होती है, कथा की बात होती है, उसी घर में गोस्वामी तुलसीदास जैसा ही पुत्र जन्म लेता है। बताओ। उसके बाद पति पत्नी का धर्म है
कभी